Hello friends, today we are going to deal with a novel Pamela or Virtue Rewarded written by Samuel Richardson. So before we starting with novel, we know about who is Samuel Richardson. So Samuel Richardson born in 19th August 1689 Mackworth in United Kingdom or died 4 July 1761 person Green London in United Kingdom. He was an English writer or painter. He knows for three epistolary novel. First, Pamela or Virtue Rewarded, जो कि लिखा गया था 1740 में. क्लैरिसा और द हिस्ट्री ऑफ अ यंग लेडी, जो कि लिखा गया था 1748 में. द हिस्ट्री ऑफ सर चार्ल्स ग्रैंडसन, जो कि लिखा गया था 1753 में. तो यही तीन नॉवेल से उन्हें जाना गया. अब हम लोग समझते हैं कि एपिस्टलरी नॉवेल क्या है. व्हाट यू मीन बाय एपिस्टलरी नॉवेल? नॉवेल एक लेटर की सीरीज में लिखा गया है. इट मीन्स किसी ने एक लेटर को लिखा और किसी को एड्रेस किया, यानी कि सेंड किया. और इस नॉवेल में पैमेला ने अपने पेरेंट्स को लेटर लिख के सेंड किया हो. और ये पूरा नॉवेल जो है वे एक लेटर के सीरीज में है. आई थिंक 58 लेटर्स पैमेला ने अपने पेरेंट्स को लिखा था और वे पूरा लेटर जो है उस नॉवेल में लिखा गया है. और ये सैमुअल रिचर्डसन की पर्सनल लाइफ से भी रिलेट करता है. सो फ्रेंड, मैंने इससे पहले द वाइट टाइगर पढ़ाया है. ये भी एक एपिस्टलरी नॉवेल है और जिसमें कि द बलराम हलवाई जो है प्रोटैगनिस्ट, वे एड्रेस करके चाइनीज प्रीमियर को लिखता है और जिसका नाम होता है बेन जियाबो. सो फ्रेंड, अगर आपको यह नॉवेल पढ़ना है या फिर जानना है इसकी समरी को, तो नीचे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और वहाँ जाके. नाउ वी आर गोइंग टू डील विद पैमेला. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डील विद कैरेक्टर एंड देन समरी. यहाँ तक तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा वो सैमुअल रिचर्डसन, उनके बेस्ट बुक कौन कौन से हैं, उन्हें किस लिए जाना जाता है, एपिस्टलरी नॉवेल क्या है, यहाँ तक तो क्लियर हो रखा होगा. सो फ्रेंड, before we starting with novel we should know about character. So first character है इसमें पैमेला एंड्रूज. पैमेला का पूरा नाम पैमेला एंड्रूज था, जो कि 15 साल की मीट सर्वेंट थी. किनके यहाँ? मिसेस बी के यहाँ. ठीक है. उनका बेटा है मिस्टर बी, जो कि बाद में भेस चेंज किया था अपना और अपना नाम नेल रखा था. वो हम स्टोरी में जानेंगे कि क्या हुआ था. मिस्टर बी जो है वे मिसेस बी का बेटा है और एक वेल्दी मैन है. मिस जर्विस जो है वे मिस्टर बी की ही सर्वेंट है और पैमेला की फ्रेंड है. मिस्टर विलियम ये एक क्लर्जी मैन है लिंकनशायर शहर में. मिस्टर कोल्डब्रांड, ये यहाँ पे लिखा जो है उसका प्रोनाउंसिएशन है मिस्टर कोल्डब्रांड. ये भी सर्वेंट है मिस्टर बी का और उनके लिए काम करता है. मिस ज्यूकेस, ये जो है वो लिंकनशायर में हाउसकीपर है. लेडी डेवर्स जो है वो मिस्टर बी की सिस्टर है. सैली गॉडफ्रे जो है वे मिस्टर बी की पहली वाइफ है. लास्ट है आपका मिस गॉडविन जो है वे डॉटर है. 6 से 7 साल की एक लड़की है. मिस्टर बी और सैली की बेटी है. अंडरस्टैंड? यहाँ तक समझ में आया? अब हम लोग चलते हैं नॉवेल की तरफ. सो नॉवेल स्टार्ट कुछ इस तरह से होता है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि ये एक लेटर फॉर्म में है. तो ये पैमेला जो है एड्रेस कर रही है अपने पेरेंट्स को. और हम लोग नॉवेल के शुरुआत में देखते हैं कि पैमेला की जो है जहाँ पे वो काम कर रही होती है मिस बी के यहाँ, वे उनका डेथ हो जाता है. पैमेला और उनके सारे सर्वेंट जो है, जितने भी सर्वेंट थे, सब कोई को ये दुख होता है कि पता नहीं अब उसे निकाल दिया जाएगा या फिर पता नहीं क्या होगा. लेकिन मिस्टर बी, जो मिस बी का बेटा है, वे सारे सर्वेंट को एक संतावना देता है कि मैं किसी को भी काम से नहीं निकालूंगा. सब सर्वेंट खुश होते हैं. कुछ दिन तक ये सिलसिला सही चलता है. कुछ दिन के बाद क्या होता है, मिस्टर बी जो है पैमेला की तरफ अट्रैक्ट होते हैं. इस वे में उसे सिड्यूस करने की कोशिश करते हैं. लेकिन पैमेला जो है वे एक बहुत ही अच्छी लड़की है. वे बहुत ही धार्मिक किस्म की लड़की है. उसे लगता है कि मुझे अपनी पवित्रता को बचा के रखना चाहिए. कब तक? जब तक उसकी शादी ना हो जाए.
तो वे अपने पेरेंट्स को लेटर लिखती है कि मिस्टर बी मुझे इस तरह से सेड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके पेरेंट्स कहते हैं कि बेटा अगर ऐसी ही बात है तो तुम वापस आ जाओ, हमें पैसे की ज़रूरत नहीं है, तुम अपने वर्चू को बचा के रखो। लेकिन क्या होता है कि एक बार पैमेला जो है अपने बेडरूम में न्यूड पड़ी होती है, तो जो मिस्टर बी है उसके कबर्ड में छिपे होते हैं और अचानक आके उसे सेड्यूस और किस करने की कोशिश करते हैं। पैमेला जो है इसकी विद्रोह करती है कि नहीं, ऐसा नहीं करना है, ऐसा गलत है। मिस्टर बी जो है वे डर जाते हैं और पैमेला को कुछ पैसे देते हैं कि तुम यह बात किसी को नहीं बताओ। लेकिन पैमेला जो है वे जाकर जो है वो मिस जर्विस को जाके ये सारी बात बता देती है कि मिस्टर बी ऐसे ऐसे करने की मेरे साथ कोशिश कर रहे हैं। और जब मिस्टर बी को ये बात पता चलता है कि पैमेला ने सारी बातें मिस जर्विस को बता दी है, तो मिस्टर बी जो है वो बहुत ही गुस्सा होता है। फंसाने के लिए, पैमेला को फंसाने के लिए एक साजिश रचता है। प्लान ये होता है कि वे कहता है पैमेला को कि पैमेला, मैं मिस्टर विलियम जो कि एक क्लर्जी मैन है और लिंकनशायर में रहते हैं, मैं तुमसे उसकी शादी करवा दूंगा और तुम खुशी खुशी रहना अपने वर्चू को बचाकर। लेकिन पैमेला जो है इस शादी से इनकार कर देती है। तो फिर मिस्टर बी क्या करते हैं, पैमेला को किडनैप करवा देते हैं। किसके? मिस्टर कोल्ब्रांड के थ्रू, और उसे लिंकनशायर में भेज देते हैं। और इधर पैमेला के पेरेंट्स को लेटर लिख देते हैं कि पैमेला की एक अफेयर थी एक बहुत ही पुअर आदमी के साथ, इसलिए मैंने उसे उसके वर्चू को बचाने के लिए उसे लिंकनशायर में भेज दिया और वह सेफ है। तब क्या होता है कि इधर हम लोग लिंकनशायर का सीन देखते हैं जहाँ की पैमेला को भेजा मिस ज्यूकस के पास। मिस ज्यूकस के पास भेजने के बाद क्या होता है कि मिस ज्यूकस पैमेला को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं और उसे भला बुरा कहती है, उसे डांटती और मारती भी है। क्योंकि वे पैमेला जो है इसका सही से नाम नहीं ले पाती है। फिर क्या होता है, इस बीच में मिस्टर बी जो है पैमेला से मिलने जाया करते हैं। पैमेला जो है मिस्टर विलियम जिसका जिक्र पहले मिस्टर बी ने किया था, उसे लेटर के थ्रू उसे कनेक्शन करने की कोशिश करती है, कम्युनिकेट करने की कोशिश करती है। क्योंकि पैमेला जो है लिंकनशायर में एक तरह से कैद हो रखी होती है, तो उनका जो है कनेक्शन फेस टू फेस ना होकर एक बागीचे में लेटर के थ्रू, इधर से लेटर छिपाती थी पैमेला, उधर से छिपाता था विलियम। दोनों इस तरह से अपने लेटर के थ्रू बात करते थे। तो विलियम को क्या हुआ, पैमेला के प्रति थोड़ा अट्रैक्शन हुआ, सहानुभूति फील हुआ, उसके तरफ थोड़ा लव अट्रैक्शन भी हुआ। लेकिन क्या हुआ, क्योंकि वो इतनी प्यारी थी, इतनी खूबसूरत थी कि किसी को भी उसके तरफ अट्रैक्शन हो सकता था। तो विलियम ने सोचा कि पैमेला को इस चीज़ से निकाला जाए, मिस्टर बी से छुटकारा दिलवाया जाए। तो उसने क्या किया, वहाँ के जितने बड़े बड़े आदमी थे सबसे उसने बात किया और पैमेला की सारी बातें उसने वहाँ जाके बताई। सारे लोग जो है पैमेला के प्रति सहानुभूति तो फील किए, लेकिन मिस्टर विलियम का वेल्दी स्टेटस, जो वेल स्टेटस था, वे बहुत ही ज़्यादा बड़ा और फैला हुआ था। इसलिए सभी लोगों ने मिस्टर विलियम को एक सलाह दी कि तुम भी जाकर पैमेला से शादी करो और उसे गेट रिड ऑफ करवाओ, यानी कि छुटकारा दिलवाओ उस मिस्टर बी से। तो मिस्टर विलियम जो है इस चीज़ के लिए राजी हो जाता है। फिर यहाँ इधर हम क्या देखते हैं कि मिस्टर बी जो है पैमेला से मिलने के लिए, उसे फिर से सेड्यूस करने के लिए वहाँ उसके पास आते हैं, लेकिन पैमेला फिर से उसका विरोध करती है। तो मिस्टर बी जो है मिस ज्यूकस के साथ मिलकर एक प्लान बनाते हैं और वे नैन का भेष चेंज कर लेते हैं, एक मेड सर्वेंट का भेष चेंज कर लेते हैं और उसी के साथ जाके उसके बेड पे सो जाते हैं। और वे ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि जैसे वे ड्रंक हैं और उसके साथ फिजिकली अब्यूज़ करने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या है कि पैमेला उस टाइम बेहोश हो जाती है। ऐसा देखते हुए मिस्टर डर जाते हैं और वे रुक जाते हैं। तभी वे पैमेला को कहते हैं, मैं तुमसे प्यार तो करता हूँ लेकिन तुमसे शादी नहीं कर सकता, बिकॉज ऑफ आवर सोशल गैपिंग और सोशल स्टेटस। सो इधर हम लोग क्या देखते हैं कि मिस्टर विलियम पे है जो डकैत लोगों ने हमला कर दिया है, उन्हें लूट लिया है। इधर जो है पैमेला भी भागने की कोशिश करती है। फिर क्या होता है, मिस ज्यूकस जो है सारा लेटर जो है पैमेला का जाकर मिस्टर बी को दे देती है। जब मिस्टर बी पैमेला का लेटर पढ़ते हैं तो उन्हें उसके प्रति और भी ज़्यादा अट्रैक्शन फील होता है। वे सोचते हैं कि वे कितनी अच्छी लड़की है और मैंने उसके साथ इतना बुरा बर्ताव किया। तो फिर पैमेला जो है वहाँ आती है और घर जाने की रिक्वेस्ट करती है। तो मिस्टर बी जो है उसे जाने की इजाज़त दे देते हैं। इधर क्या होता है
पैमेला सोचती है कि ये क्या हो गया। वे थोड़ा सॉफ्ट भी होती है, थोड़ा हैप्पी भी रहती है। फिर वे वहाँ से जा रही होती है, तभी मिस्टर बी का एक लेटर आता है पैमेला को, जिसमें लिखा होता है, पैमेला तुम वापस आ जाओ क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मैं तुमसे शादी करूँगा। ऐसे सुनने के बाद पैमेला जो है वापस चली जाती है और उससे उन दोनों की शादी होने वाली होती है। पैमेला के जो पेरेंट्स हैं उनको पता चलता है कि इन दोनों की शादी होने वाली है, तो उन्हें लगता है कि कहीं मिस्टर बी उसे ज़बरदस्ती शादी नहीं कर रहे हैं। तो जब वे लिंकनशायर में पहुंचते हैं पैमेला के पेरेंट्स, तो अपनी बेटी को खुश देख के वे भी खुश हो जाते हैं, वे भी सेटिस्फाई हो जाते हैं। फिर दोनों जो हैं खुशी खुशी रहते हैं। तो अचानक से अब होती है मिस्टर बी की बहन लेडी डेवर्स की एंट्री। अब एंट्री होने में ये मिस्टर बी और पैमेला जो है अपने बेडरूम में होते हैं और मिस लेडी डेवर जो है वो डायरेक्ट उनके बेडरूम में बिना नॉक किए जाती हैं और पैमेला को बहुत ही भला बुरा कहने लगती है और कहती है मिस्टर बी को कि तुम तो बच्चे हो, पैमेला ने तुम्हारे पैसे के लिए शादी किया है। तो मिस्टर बी को गुस्सा भी आता है, लेकिन इतना बातों बातों में उसने ये बता दिया, एक राज खोल दिया मिस्टर बी का कि उनकी पहले भी शादी हो चुकी थी सैली गॉडफ्रे नाम की एक लेडी से, अब जिससे उन दोनों का एक बेटी भी है, मिस गॉडविन। ऐसा सुनने के बाद पैमेला जो है कोई रिएक्ट नहीं करती है, वे मिस गॉडविन को एज अ डॉटर एक्सेप्ट कर लेती है। तब क्या होता है, लेडी डेवर्स को गिल्ट फील होता है, वे सोचती है कि मैं गलत थी और वे भी पैमेला को एज अ सिस्टर इन लॉ एक्सेप्ट कर लेती हैं। और लास्ट में हम लोग नॉवेल के क्या देखते हैं कि नॉवेल जो लिखे हैं सैमुअल जैक्सन, उन्होंने बताया कि पैमेला के ढेर सारे बच्चे होते हैं, वे दोनों हैप्पली मैरिड लाइफ जीते हैं और बहुत ही पैमेला खुश होती हैं। सो इस नॉवेल का मेन थीम क्या था, सोशल स्टेटस को दिखाया गया है, पुअर और रिच लोगों के बीच के स्टेटस को दिखाया गया है, मैरिज को दिखाया गया है, ऑफ कोर्स लव और अरेंज मैरिज, और हाँ वर्च्यू को भी दिखाया गया है कि एक लेडी की, एक गर्ल की क्या वर्च्यू होती है। सो फ्रेंड, यहीं तक था पैमेला का स्टोरी। अगर आप लोगों को ये स्टोरी नहीं समझ में आया हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जो भी सेक्शन नहीं समझ में आया हो आप पूछे, मैं उसका आंसर जरूर करूँगी। और thank you for watching my video and listening my video. Please like, subscribe, share and comment.